बताएं आप किस तरह देख रहे हैं, कम ही दिन रह गए इलेक्शंस में, इस दफे एमक्यूएम भी जो है उसकी भी कुछ कमजोरियां जो थी, जो वो पिछली दफे बट गई थी, वो एड्रेस हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कमजोर पड़ी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दिलचस्पी बढ़ी है, और जमाते इस्लामी भी एक दफे हम कह सकते हैं कि फिर से उभर के आई है एज अ मेन प्लेयर ऑफ कराची। देखिए, मैं आपकी इस सवाल के जवाब अगर यहाँ से शुरू करूं कि आपने एक और एलिमेंट को नजरअंदाज किया है, वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। जो कराची के अगर हम 2018 के इलेक्शन को उठाकर देखते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल में तो बाद में बात कर लूंगा, लेकिन 2018 के इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी बड़ी सियासी जमात वोट टेकिंग के एतबार से अगर कोई थी तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी, जिसने लियारी में फिर बिलावल भुट्टो को अगर शिकस्त हुई तो वो तीसरे नंबर पर थे, और पीटीआई अगर वहां से जीती थी तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दूसरे नंबर पर थी। आरिफ अलवी अगर जीते थे तो दूसरे नंबर पर जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी। खैर, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी कराची में बहुत अहम रोल नजर आ रहा है। वो क्या करते हैं 8 फरवरी को पता चल जाएगा, लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन जो कल रात को बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है वो ये है कि जो एमकेएम लंदन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कराची की सियासत के हवाले से, उसने आज जो है कराची से 55 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। ये आजाद उम्मीदवार थे, एमकेएम लंदन की तरफ से जो है उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। कराची में टोटल एनए की जो सीटें हैं नेशनल असेंबली की वो 22 हैं। 19 नशिस्तों पर एमकेएम लंदन ने आजाद उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया है। सूबाई असेंबली की यहाँ से 47 नशिस्तें, उन पर 36 नशिस्तों पर एमकेएम लंदन ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इसमें से जो ओवरऑल फिगर बन रही है वो 26 की बन रही है कि ये 26 उम्मीदवार ऐसे हैं जो अल्फाबेट ए के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो मुमकिन तौर पर जो बानी एमकेएम है उनके नाम का पहला वर्ड है। और इसके साथ साथ जो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 14 उम्मीदवार ऐसे हैं जो ताला चाबी के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा है। ये ताला चाबी क्या है? ये ताला चाबी वो इंतखाबी निशान है जब 1988 में एमकेएम ने पहला इलेक्शन कंटेस्ट किया था और हकप्रस्त ग्रुप से किया था, तो उस वक्त जो निशान था उनका वो ताला चाबी था। तो इसने बड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया इस पूरे इलेक्शन को। इसका जाहिर है जो नुकसान होगा वो एमकेएम पाकिस्तान को होगा कि बावजूद इसके कि वो 2018 के इलेक्शन के वक्त बटे हुए थे। पीएसबी थी, फारूक सत्तार का अपना ग्रुप था, हैदराबाद में अकाल फहीम साहब माफ करिएगा, मैं यहाँ आपकी बात काट रही हूँ। ये एकदम मतलब कि इतने आजाद उम्मीदवार थे, उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया एमक्यूएम लंदन ने, और वो सब हिस्सा भी ले रहे हैं। इससे पहले तक तो जो इतलात कराची से आती थी वो ये थी कि अगर एमक्यूएम लंदन के कुछ लोग जलसा या जुलूस या रैली भी निकालते थे तो मुसीबत पड़ जाती थी। तो ये आप कह रहे हैं कि ये सूरत हाल अब तब्दील हो चुकी है? जी, सूरत हाल तब्दील इस हद तक जरूर हुई है कि एमकेएम ने जिन आजाद उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया है ये इस वक्त तक तो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। इसमें से 2 लोग, निसार पंवर साहब और उनके बेटे, उन्हें पिछले दिनों जो है वो उनके घर पर छापा मारा गया, उन्हें जो है ले जाया गया। इसके अलावा एक और वकील साहब थे जिन्हें जो बाकायदा तौर पर एमकेएम लंदन के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे। टिकट तो क्या उनकी तरफ से वो बहुत क्लियर थे कि ये उनके कारकुन उनके टिकट पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। उनको भी घर से उठाया गया था, लेकिन फिर हाईकोर्ट के हुक्म पर जो है उन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन अगर आप जो बात करिए उसका मैं जवाब दूं जल्दी से, तो मैं ये कहूंगा कि जब कुछ दिन पहले तक आपने ये स्पीचेस सुनी होंगी मुस्तफा कमाल साहब के मुंह जुबान से कि एमकेएम लंदन और पीपल्स पार्टी मिलकर खेल रहे हैं, इसका नुकसान एमकेएम को और